आप सुन रहे हैं द क्विंट और मैं हूं अलिफ। मैं कहानियां सुनाता हूं, कुछ किस्से, कुछ कहानियां जो यादों से बुनी हैं, कुछ सपनों की कहानियां और कुछ अपनों की कहानियां। आज की कहानी का नाम है गुल और गुलशन। अब कहानी इमेजिनेटिव है या रियल, वो आप तय करेंगे। मैं तो बस कहानियां सुनाता हूं। आपने इश्क की कई दास्तानें सुनी होंगी, जैसे लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी महिवाल। आज मैं आपको एक ऐसी ही इश्क की कहानी सुनाने जा रहा हूं। और आपने कड़ी राइवलरी की मिसालें भी तो सुनी होंगी, जैसे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जैसे अमेरिका, रशिया, इसराइल, पैलेस्टीन, या यहाँ वाला इंडिया पाकिस्तान। आज मैं एक और राइवलरी की भी कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी है हमारे गांव की। पूरा का पूरा गांव दो मोहल्लों के बीच में बटा हुआ था। मजाल थी कि एक मोहल्ले का कुत्ता भी दूसरे मोहल्ले में जा पाए। इंसानों की तो बात ही नहीं थी। राइवलरी इतनी बढ़ गई थी कि मसला बस यूनाइटेड नेशंस पहुंचने वाला था। साल था 2008 और जगह थी कश्मीर का एक छोटा सा गांव, गुलिस्तान। नाम ही बड़ा दिल लुभाने वाला है ना। और हमारे गांव की बात ही कुछ अलग है। दिन तो बस चाय की चुस्कियां लेते हुए और परिंदों के चहचहाने से शुरू होता है और ख़त्म होता है मस्जिदों से गूंजती अजानों और पास के गुरुद्वारे की गुरबानी के साथ। एकदम जन्नत। खैर, गुलिस्तान की बात किसी और दिन करते हैं। आज की कहानी है गुल और गुलशन के नाम। कुम्हारों के मोहल्ले का गुल और शाह मोहल्ले की गुलशन। गुल और गुलशन, नाम में ही रिश्ता छलकता है ना। और शायद इसीलिए ये बचपन से एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार थे। गुल और गुलशन दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वो एक दूसरे को केजी क्लास की छोटी सी उम्र से जानते थे। उनकी कहानी उनके साथ ही गुलिस्तान की गलियों में बड़ी हुई। वैसे तो गुलशन के घर वाले इतने कट्टर थे कि दूसरे मोहल्ले की हवा तक रास ना आए। पर वो कहते हैं ना कि नफरतों का एक ही इलाज होता है, मोहब्बत। जितनी नफरतें इनके बड़ों में एक दूसरे के लिए थी, गुल और गुलशन ने उतनी ही शिद्दत से एक दूसरे से मोहब्बत की थी। हाँ, वो अलग बात है कि उनकी मोहब्बत बचते बचाते, छुपते छुपाते परवान चढ़ती रही। गुल और गुलशन का इश्क बचपन की सादगी जैसा था, जैसे मानो रूह और जिस्म का रिश्ता। दोनों ने एक दूसरे के दिल पे पीएसए लगा लिया था। इनके घर वालों की आपस की रंजिश की वजह से गुल और गुलशन को इश्क में काफी पापड़ बेलने पड़े। इनकी मोहब्बत मसले कश्मीर की तरह उलझ गया था। गुल और गुलशन को कितनी ही बार मिलते हुए पकड़ा गया था और हर बार गुल की बड़े जोरों से मरम्मत होती थी। पर इनकी मोहब्बत बढ़ती ही चली गई। गुल पेशे से कुम्हार था और कमाल का कारीगर। उसके हाथों में अजीब सा जादू था। मिट्टी को छूते ही वो सोना बन जाती थी। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उसके घर में सभी लोग पुश्तैनी कुम्हार थे। इन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर कारीगरी में काफी ऊंचा मकाम हासिल किया था। गुल ने अपने पुश्तैनी काम को आगे भी बढ़ाया और अपनी तालीम में वो एमए फाइन आर्ट्स कर चुका था। सरकारी नौकरी उसके वजूद को कभी नहीं भाई। इसीलिए उसने अपनी दुनिया उस मिट्टी को गूंद कर बनाई जिसमें उसके बाकी घर वाले अपनी रोजी रोटी तलाशते थे। लोग उसकी कारीगरी की मिसालें देते फिरते थे और हमारे गांव में ये सबको पता था कि गुलशन उसकी कारीगरी और उसकी सादगी वाले मिजाज को देखकर उससे मोहब्बत कर बैठी थी। लेकिन 2008 कश्मीर के साथ साथ इनकी मोहब्बत का भी नाजुक तरीन साल था। 2008 में हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर आ गए थे। हर गली, हर कूचे में नारे गूंज रहे थे। माहौल और मौसम दोनों गर्म थे। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। लाल चौक में हर दिन रैलीज निकलती थी और फिर महीनों तक का कर्फ्यू। इन दिनों हमारे गांव में एक और तरह की भी रैली निकलती थी, जिसकी किसी अखबार या किसी टीवी चैनल पर कोई सुर्खी नहीं आती थी।
वो थी गुल और गुलशन के मोहब्बत की रैली जहलम के किनारे। सख्त तरीन कर्फ्यू की परवाह ना करते हुए इनका मिलना जारी रहा। आखिर पाबंदियां तो जिस्मों पे लगती है, दिलों पे नहीं। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। किस्से कहानियां आप गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और जियो सावन पर भी सुन सकते हैं।